हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छी तरह से लगे होंगे। तो आज की यह क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की यह क्लास में ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से है ना हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर को जरूर आता है। ये क्या है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में बार बार इस बार पूछे जाते हैं। हर बार 5 नंबर के, तो कभी 2 नंबर में आ जाते हैं। तो आज हम लोग शुरू करें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो √5 अपरिमेय संख्या है वो हर बार बोर्ड एग्जाम में क्या है, 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर ही पक्का आएगा और आप लोग बना भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करे √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से हल। आगे तो अब लिखना है हल से, फिर उसे क्या करना है, माना। क्या करना है? माना। √5 एक परिमेय संख्या। क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग सबसे पहले क्या मानना है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हमको क्या मानना है, परिमेय मानना है, तभी जाकर क्या होगा, सिद्ध होगा। तो हम क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे तो परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय मान लिए हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो √5 एक परिमेय संख्या, तो इसको लिख सकते हैं किसी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कि जो परिमेय संख्या माने हैं तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब लिखते हैं हम लोग, अब इसे हम यहाँ लिखते हैं, अब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। और हम लोग √5 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं, तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ क्या सकते हैं, जहाँ होता है, जहाँ P और Q जो होता है पूर्णांक होता है, क्या है, इंटीजर होता है। P और Q क्या होता है, P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। क्या है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक है। और इसमें जो है ना P और Q में समान गुणनखंड नहीं होता है। क्या है, इसमें समान गुणनखंड नहीं होते हैं। चलिए तो आप लोग यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि अब क्या है, चलेंगे कि √5, अब क्या चलेंगे अब से कि √5 बड़ा P/Q लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इतना तक आगे समझ। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्ष में क्या करेंगे, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, क्या है, वर्ग करने पर क्या है, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर। क्योंकि वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि जो है ना √5 है उसको क्या करना है, उसको रूट से हटाना है, तभी तो सिद्ध होगा कि √5 एक। उसके बाद सिद्ध तो क्या है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर, या फिर कर सकते हैं P/Q के होल स्क्वायर। देखिए तो स्क्वायर से क्या करेगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, 5 बराबर क्या होगा, P/Q। क्या होगा, P/Q। उसके बाद क्या होगा, P² / Q² हो जाएगा। तो 5Q, तो P बराबर हो जाएगा P² बराबर हो जा सकता है, क्या होगा, 5Q²। क्या होगा, 5Q²। अब हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ क्या है, निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्ष निकला, और में निकला कि जो P² जो है 5 से क्या है, विभाज्य। क्या है, P² जो है 5 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। क्योंकि जो P² बराबर है 5Q² है,
इसलिए क्या है, इसलिए क्या है, पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। क्या है, पी स्क्वायर 5 क्या है, विभाज्य है। अब हम लोग चलेंगे, इतना है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। क्या है, आप लोग कॉपी पेज में नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ क्या है, मिटा कर ऊपर में हम लोग लिखेंगे। इतना लिख लें तो पी स्क्वायर क्या है, 5 क्यू स्क्वायर, इसलिए क्या है, पी जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। क्या है, 5 से विभाज्य है। अब चलेंगे नीचे में, देखिए अब पुनः मानेंगे, पुनः क्या मानेंगे, जो p बराबर क्या है मानेंगे, 5 के मानेंगे। क्या है, p बराबर जो मानेंगे 5 के मानेंगे, जहाँ पुनः माना क्या है, p बराबर 5 के, जहाँ k क्या है, k क्या है, पूर्णांक। क्या है, एक पूर्णांक, k एक पूर्णांक है, k क्या है, पूर्णांक है। अब इसको जो k का मान जो है, p का मान है, समीकरण इसमें रख दीजिए, एक समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग मानेंगे, तब इसमें रखिए समीकरण 1 में रखिए p का मान। p का वैल्यू क्या है, 5 के होल स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो गया। चलिए तो क्या हो गया, इसको तो क्या होगा, 50 25, क्या होगा, 50 25 के स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर। क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में क्या है, वर्क करना। क्या है, दोनों पक्ष में 5 से भाग देने पर क्या है, दोनों पक्ष में 5 से भाग देने पर तो क्या निकलेगा, 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 के स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, निष्कर्ष 2 में निकला, निष्कर्ष 2 में क्या निकला कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या निकला, विभाज्य है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे, क्योंकि क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, 5 के स्क्वायर है, इसलिए जो क्यू स्क्वायर है 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पर। क्या यहाँ तक नोट कर लीजिए, हो गया यहाँ तक। चलिए नोट कर लिए। चलिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, विरोधाभास। क्या लिखेंगे, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, विरोधाभास। मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग झूठा पाए। क्या विरोधाभास, यहाँ तो क्या करेंगे, इसको एक तरह से कर सकते हैं, रुकावट पैदा कर। क्या है, रुकावट, विरोधाभास कर रहा है मतलब झूठा। क्या है, यहाँ पर लिखे थे फर्स्ट में हम लोग किए थे कि जो Q है, जो P है, जो P क्या है, 5 से विभाज्य। क्या है, 5 से विभाज्य। क्या है, 5 से विभाज्य है। और जो Q भी क्या है, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। जब बोल रहा है विरोधाभास, P जो है 5 से विभाज्य है, Q 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब हुआ P और Q में समान गुणनखंड होगा। तो P और Q में इसका अर्थ हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग बॉक्स में, इसका अर्थ हुआ कि P और Q में समान गुणनखंड है। क्या है,
समान गुणनखंड है। खंड है क्या है, पी और क्यू में क्या है, समान गुणनखंड है। किंतु क्या पढ़े थे हम लोग पिछले जो स्टेप में, शुरुआत में जो पढ़े थे, जो पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, किंतु उसमें समान गुणनखंड नहीं होता है। तो हम लोग क्या है, ये झूठा हम लोग पाया कि पी और क्यू में क्या है, समान गुणनखंड। क्या है, झूठा पाया कि पी और क्यू में क्या है, समान गुणनखंड। तो क्योंकि पी और क्यू में समान गुणनखंड नहीं होता है। क्या है, समान गुणनखंड नहीं होता, पहले स्टेप पढ़े थे। तो क्या है, ये क्या है, हम लोग लिखेंगे कि हमने झूठा पाया। क्या हम लोग पाया, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हमारा प्रारंभिक मान गलत। इसका मतलब क्या है, अतः हमारा प्रारंभिक मान गलत है। मतलब हम लोग जो माने थे कि क्या √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या था, वो गलत मान था। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए √5 क्या लिख सकते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए क्या होगा, ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आप लोग इतना लिख देंगे तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दे सकता है। 1 नंबर भी इसमें से नहीं काटेगा, आप लोग लगता होगा, लेकिन इसमें 1 नंबर भी नहीं काटेगा। इतना आप लोग लिख सकते हैं तब। तो चलिए, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।